वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, केवल रेलवे एनटीपीसी में नहीं, हर एग्ज़ाम में, एसएससी के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है? क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ा करें। क्वेश्चन एक बार दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने की पकड़ आपकी बनेगी, मजबूत होगी। और क्वेश्चन जब बढ़िया से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ा करें आप लोग। लिखा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, जब कमी हो रही हो तो खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि पहले 160 रुपये में कुछ चीनी खरीदता था, अब 20% की जो कमी हो गई है उसके परिणाम स्वरूप 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है, अगर 160 में हम 160 में 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य से विभाजित कर दें तो आ जाएगा कि कुल कितना चीनी खरीदता था। जैसे मान लीजिए कि पहले आप 24 रुपये का चीनी है और 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य अगर हम 4 रुपये रख दें तो आप 24 रुपये में कितना चीनी खरीद सकते हैं? 4 छंग 24, 6 किलोग्राम। कैसे आया? पूरा कुल टोटल अमाउंट में आप 1 किलोग्राम का प्रति किलोग्राम मूल्य को विभाजित कर देंगे तो आपका क्वांटिटी आ जाएगा कि आप कितना टोटल खरीद सकते हैं। यही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। आपको ध्यान देना है, यहाँ दिया है 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम का मूल्य हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो मान लीजिए, माना चीनी का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य x रुपये है। क्लियर है? टोटल कीमत में अगर 1 किलोग्राम कीमत को हम विभाजित कर देंगे तो आ जाएगी कितनी मात्रा हमें चीनी मिलेगी। तो चलिए, 20% की कमी हो रही है चीनी के मूल्य में, 20% की कमी हो रही है। तो कमी के बाद मूल्य क्या हो जाएगा? 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब x का 80% बचा है। तो 80% का मतलब है 4x/5। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 160 रुपये में अब कितना मिल रहा है? 4x/5। क्लियर है? अगर 160 में 4x/5 से नया मूल्य है, इससे विभाजित कर दें तो पता चल जाएगा कितना चीनी मिल रहा है। माइनस पहले कितना मिलता था? 160 बटे पहले मूल्य था x, पहले क्या मूल्य था? x, और दोनों का डिफरेंस क्या दिया है? 8। भैया देखिए ध्यान से, हमें अब चीनी का मूल्य कम हो गया है। पहले मान लीजिए 4 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो अब 3 रुपये हो गया है। तो 3 रुपये में अगर हम 24 से भाग करेंगे, 3 8 24, ऐसे देखिए, मान लीजिए 24 रुपये कुल मूल्य है और पहले था प्रति किलोग्राम 4, अब हो गया है कम होके 3। तो 3 से भाग कर दिए, माइनस 24 बटे पहले कितना था? 4, 3 8 24, 4 छंग 24, 8 - 6 = 2। कुल कितना चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है? 2 किलोग्राम। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है हमें। कुल कितना अधिक मिल रहा है? 8 किलोग्राम। तो पहले घटे हुए मूल्य को निकाल लिए कि अब भैया इतना मिलने लगा, तो 160 रुपये मूल्य कम हो गया, उससे विभाजित कर दिए तो इतना किलोग्राम माइनस इतना किलोग्राम बराबर 8। आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 5 ऊपर जाएगा, 160 कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5 - 4, एलसीएम लेना जानते होंगे आप लोग, बटे 4x बराबर 8। ये हो गया 160, 5 - 1 1 हो जाएगा, बराबर 4x × 8। विभाजित कर दीजिए, 8 चौक 32 और 32 पंजे 160, तो x का मान कितना आ गया? 160।
आपसे यही पूछा था, चीनी का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करें। तो चीनी का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य कितना आ गया? 5। देखिए आपका ये 2 लाइन में ही क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए थोड़ा लंबा मैंने ये सब लिखा है। ये सब आपको एक्स माना फाना लिखना नहीं, आना माना। तो आप सीधा लिखेंगे क्या? 160। अब मूल्य घट गया है, इसका मतलब 4x/5 हो गया है। अब ज़्यादा चीनी मिल रही है, माइनस पहले x था तो 160/x, अंतर कितना है? 8 किलोग्राम। क्लियर है? ये मेथड 1 हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए मेथड 2। हेडिंग लगाएंगे मेथड 2। चलिए, मेथड 2 आपका है, वो भी बेसिक ही है, मैंने बताया था। 20% की कमी होने पर 8 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रहा है। इसका मतलब 20% बराबर 8 किलोग्राम के। क्लियर है? 20% बराबर 8 किलोग्राम के, क्योंकि 20% की कमी होने के बाद ही 8 किलोग्राम चीनी कम या अधिक मिल रहा है। तो 20% की जब कमी हो जाएगी तो ये स्वयं का, अगर 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो अगर 20% की कमी हो गई तो इसका हम कम वाला मूल्य निकाल सकते हैं। कम वाला मूल्य इसका कितना होगा? 100% बराबर कितने को हो जाएगा? जब 20 5 से गुणा करने पर 100 आ रहा है तो इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40। 40 रुपये इसका। अब 40 किलोग्राम चीनी मिल रहा है। 160 रुपये में 40 किलोग्राम चीनी मिल रहा है कम होने के बाद, क्योंकि 100% हमने निकाला है कम होने के बाद। क्लियर है? तो 40 किलोग्राम चीनी अब मिल रहा है कम होने के बाद। तो टोटल अगर चीनी का मूल्य ज्ञात करें, प्रति किलोग्राम मूल्य, प्रति किलोग्राम प्रति केजी मूल्य अगर निकालें तो 160 रुपये टोटल है और 40 किलोग्राम ले रहे हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम ये क्या आया है आपका? ये कम होने के बाद, मूल्य कम होने के बाद आया है 4 किलोग्राम। क्लियर है? 4 रुपये प्रति किलोग्राम, 4 रुपये प्रति केजी आया है ये कम होने के बाद। कम हुआ है मूल्य 20%, इसका मतलब पहले ज़्यादा रहा होगा। तो 4 × 100/80 कर दीजिए। 20 चौको 100 और 20 पंजे 100। 4 से 4 कट गया, आ गया आपका कितना? 5 किलोग्राम प्रति किलो, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। ये चीज़ मैंने बताया है। या फिर आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे कि 20% की कमी हो गई है, 20% की कमी हो गई है, इसका मतलब अब मूल्य कितना हो गया? 80%। 80% हो गया तो 20% बराबर 8 के, तो 80% बराबर कितने के? 20 चौको 80, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए, कितना? 32। अब 32 किलोग्राम चीनी मिल रहा है 160 रुपये में। तो प्रति किलोग्राम प्रारंभिक निकाल लीजिए। प्रति किलोग्राम कितना हो जाएगा? 160/32। भैया 160 रुपये में 32 किलोग्राम चीनी मिल रहा है, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? 32 से भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5। ये 5 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। आपके पास दोनों तरीके हैं, 3 मेथड बता दिया मैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चौथा मेथड आप लिखेंगे, ये दूसरा था, ये तीसरा है। एक चौथा मेथड भी आप लिख लीजिए। चलिए, मेथड 4 एक फार्मूला है आपका। फार्मूला ये है कि यहाँ पर कर दीजिए कि किसी चीनी का या किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी या वृद्धि, x% की कमी रहने दीजिए इसको 20। मैं फार्मूला सीधा बताता हूँ। प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य अगर निकालना है तो आपका हो जाएगा प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि, प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि, इसमें कमी हो रही है, कभी वृद्धि भी होगी, अपान 100 प्लस माइनस कमी अथवा वृद्धि प्रतिशत इंटू कुल मूल्य बटे घटी या बढ़ी मात्रा, घटी अथवा
बढ़ी हुई मात्रा, बढ़ी हुई मात्रा। नोट कर लेंगे, फार्मूला भी बहुत इम्पैक्टफुल है, एक लाइन में इसमें आएगा। देखिए कमी या वृद्धि, इसमें कमी हो रही है कितने की, 20% की, तो 20 लिख लीजिए। यहाँ प्लस माइनस लिखा है मैंने नीचे 100, अब प्लस माइनस लिखा है, अगर कमी हो रही है तो माइनस में लेंगे, वृद्धि होगी तो प्लस में, तो कमी हो रही है तो माइनस ले लीजिए, इनटू कुल मूल्य कितना है 160 बटे घटी या बढ़ी मात्रा कितना है 8। सॉल्व कर लीजिए इसको, 20 बटे ये हो जाएगा 80 गुणे 160 बटे 8, 80 दूना 160 और 2 चौको 8 और 4 पंजे 20, आपका कितना आ गया 5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर है, ये फार्मूला से हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता है प्रश्न में कि घटने के पश्चात मूल्य, घटने के पश्चात मूल्य, कमी होने के पश्चात मूल्य, तो हमने पिछला में x माना था, तो जब घट जाएगा x का मान 5 आया था, तो 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब 80% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 20 पंजे 100 और 20 चौको 80, 5 से 5 कट गया, 4 आ जाएगा क्या आपका घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य, ये तो घटा हुआ मूल्य आ गया। इसके लिए भी एक फार्मूला लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला है, प्रति किलोग्राम घटा अथवा बढ़ा मूल्य अगर पूछे तो उसके लिए फार्मूला है आपका प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि अपान 100 इंटू कुल मूल्य बटे घटी अथवा बढ़ी मात्रा, घटी अथवा बढ़ी मात्रा, घटी अथवा बढ़ी हुई मात्रा, घटी अथवा बढ़ी मात्रा। कुछ नहीं करना है, अगर प्रारंभिक पूछ रहा है 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, अगर घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है तो सीधा 100, बाकी दोनों सेम रहेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे, अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव ज्ञात करें। वर्तमान प्रति दर्जन भाव या मूल्य ज्ञात करें। चलिए बेसिक मेथड लेते हैं। मान लीजिए, माना एक अंडे का मूल्य, एक अंडे का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक लेते हैं हमेशा, अंडे का प्रारंभिक मूल्य। देखिए हम एक क्वेश्चन आपका भले इतना टाइम लग रहा है, लेकिन 3-3, 4-4 मेथड बता रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, उससे अगर आपको फार्मूला नहीं याद है या नया क्वेश्चन आ गया तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन में सोचना कैसे है हमें। तो अगर मेरा जो क्लास लगातार ले रहे हैं, पहले दिन से जो मेरा क्लास ले रहे हैं, उनके अंदर एक अलग सोच डेवलप होगी। क्लियर है, अलग सोच डेवलप होगी, किसी भी क्वेश्चन में आप सोच सकते हैं और लगा सकते हैं। तो आपको मैं सिर्फ रटा नहीं रहा हूँ, एक अलग सोच, आप मेरा जब पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा या 2-3 टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग परिवर्तन हुआ है मैथमेटिक्स को लेकर। क्योंकि मैं खुद भी एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ मैथमेटिक्स का और लगातार एग्ज़ाम निकालता आया हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा और बहुत ही कम लोग हैं जो सिलेक्शन के बाद पढ़ा रहे हैं। मैं जॉब भी करता हूँ, समय निकाल कर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो को शेयर भी किया करिए भाई। वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप लोग, लाइक भी करें, उससे एक हौसला मिलता है। चलिए माना एक अंडे का प्रारंभिक मूल्य x मान लीजिए, तो देखिए 24 रुपये में अब मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो कमी के पश्चात मूल्य, कमी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा 4x/5। 20% की कमी होने का मतलब आप लोग समझते हैं, 20% की कमी होने का मतलब आप लोग समझ गए हैं, 4x/5 हो जाएगा। अब देखिए 24 अपान, अब मूल्य कितना हो गया 4x/5, तो डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 24 रुपये में कितना अंडा मिल रहा है, माइनस 24 अपान पहले मूल्य कितना था x, और कमी के बाद 2 अंडे अधिक मिलने लगे, सॉरी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है,
तो आपका ये क्या हो जाएगा 120 माने 6x/5 हो जाएगा। वृद्धि हो रही है भैया तो x इंटू 120/100 होगा, तो 20 छक्के 120, 20 पंजे 100। अब ये उल्टा हो जाएगा, जब वृद्धि हो गई मूल्य में तो इसका मतलब है पहले ज़्यादा अंडे मिलते थे अब कम मिलेंगे, तो 24 में पहले वाले मूल्य से डिवाइड कर दीजिए, -24/6x/5। 6x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। 24 कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, 6x एलसीएम हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 6 - 5 इक्वल टू 2। एलसीएम लेना जानते होंगे, जिसको प्रॉब्लम है वो कमेंट करेगा, मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। 6x इंटू 2, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो x का मान आ गया 2 रुपये। x का मान कितना आ गया 2 रुपये। इसका मतलब है एक अंडे का प्रारंभिक मूल्य कितना 2 रुपये। एक अंडे का 2 रुपये, तो 24 रुपये में, या सॉरी प्रति दर्जन भाव पूछ रहा है, तो इसका मतलब 12 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा 12 अंडे का मूल्य 12, एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 अंडे का मूल्य कितना 12 दूना 24, 12 दूना 24 लिख लीजिए, 2 × 12 बराबर 24 रुपये। आपसे क्या पूछा है वर्तमान, ये है प्रारंभिक, वर्तमान पूछा है। वर्तमान मूल्य आपका क्या हुआ 20% की वृद्धि हो गई है, और वर्तमान यहाँ वृद्धि के बाद लिखिए, तो वृद्धि के बाद मूल्य कितना है 6x/5 प्रति है, लेकिन आपसे 12 पूछा है, तो लिख लीजिए क्या 6x वृद्धि के बाद प्रति दर्जन कितना हो जाएगा 6x/5 इंटू 12। 6x का मान कितना आया है आपका 2/5 इंटू 12, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 पर हम 144/5 हो जाएगा आपका। क्लियर है, 144/5 हो जाएगा, भाग लगा देंगे, जो भी आएगा वही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मेथड 2 जानते हैं। मेथड 2 मैंने आपको बताया था कि 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है 20% वृद्धि के कारण 2 अंडे अधिक मिल रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान के लिए इसका मतलब है कोई भी चीज़ 100 होता है, 100 हो जाएगा, वर्तमान में 100% हो जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 पंजे 100, तो ये कितना 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम, क्लियर है। तो 24 रुपये में 10 किलोग्राम मिल रहा है, 10 अंडा मिल रहा है 24 रुपये में, 24 रुपये में 10 अंडा मिल रहा है, तो एक अंडे का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, एक अंडे का मूल्य हो जाएगा, एक अंडे का मूल्य 24/10, लेकिन 12 से पूछा है आपका 12 अंडे का मूल्य, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, फिर भी आपका आ जाएगा। तीसरा मेथड देखिए, आपका फार्मूला से सीधा कैसे करते हैं। अब हम प्रारंभिक नहीं निकालेंगे, सीधा घटा या बढ़ा निकालेंगे। तो वृद्धि के बाद मूल्य, वर्तमान पूछा है तो वृद्धि के बाद मूल्य प्रति दर्जन, प्रति पहले निकाल लेंगे, प्रति अंडे का मूल्य या एक अंडे का मूल्य क्या हो जाएगा 20/100 इंटू टोटल 24 कितना कम या ज़्यादा 2, तो 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा 2.4 आ गया। यहाँ भी 2.4 आ रहा था, 24/10, यहाँ भी 24/10। क्लियर है। अब एक दर्जन का निकालना है, तो एक दर्जन का तो 12 से गुणा कर दीजिए, 2.4 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए वही आंसर है। क्लियर है। तो इस पे एक्सरसाइज करिए। आपको 3-3 4-4 तरीका मैंने बताया, इसलिए बताया ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में सोच पाए कि परसेंटेज में सोचते कैसे, प्रश्न में कुछ भी नहीं है प्रतिशत में, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, चाहे 100 मान के करिए, चाहे x मान के करिए, चाहे फार्मूले से करिए। क्लियर है। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।